गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। जीत गया भाई, जीत गया। जी हां, बीजेपी के लिए आज चारों दिशाओं से महाविजय का पैगाम आया। ये जीत पार्टी की बम्पर जीत तो साबित हुई ही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जीत के भी कई अहम मायने निकाले गए। हालांकि मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन यूपी में जो इतिहास रचा गया, जो हिस्ट्री रची गई, वो 2024 के चुनावों की परिभाषा गढ़ने के लिए काफी साबित होगा। विधानसभा चुनावों की जीत का मुख्य चेहरा अगर कोई रहा तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिनका जादू, जिनका मैजिक पहले से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही अपना सपोर्ट दिया है। नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पटरी पर अविरत आगे बढ़ते रहे। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कार्यों की गति भी तेज हुई। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो केवल लोकतंत्र की चिंता करते हैं और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत लोकतंत्र के लिए उत्सव है। कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में बयां किया। उन्होंने कहा कि ये जीत बीजेपी के लिए चारों दिशाओं से आई है। उत्तर प्रदेश की जीत का इतिहास गिनाते हुए पीएम ने यह भी बताया कि ये लंबे अरसे बाद पहला मौका है जब कोई सरकार यूपी में रिपीट हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में भी यही इतिहास रचा गया है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं, गरीबों और निचले तबके के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उन्हें चलाने का निर्णय बेहद कठिन था, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ गरीबों तक सरकार को पहुंचाया। पीएम ने कहा कि देश में पहले भी गरीबों के नाम पर बहुत घोषणाएं और योजनाएं आती थी, लेकिन योजनाओं के हकदारों तक उनका फायदा नहीं पहुंचता था। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई और गरीबों तक सीधे लाभ पहुंचाया। यहां से हम दो पटरियों पर एक साथ तेजी से काम करने वाले हैं। एक तरफ गांव, गरीब, छोटे किसान, लघु उद्यमी
उनके कल्याण पर हमारा जोर है। वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों, देश की युवा शक्ति को नए अवसर देकर हम आत्मनिर्भरता के मिशन को तेज करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी ने अपने लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि वाराणसी से 2 बार सांसद बनाकर जनता ने उन्हें भी यूपी वाला बना दिया है और यूपी की जनता ने जातिवादी राजनीति करने वालों को सबक भी सिखाया है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को ये सबक दिया है और ये सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए और ये करके दिखाया। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरी बीजेपी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत का महत्व समझ रही है, क्योंकि अब से ठीक 2 साल बाद लोकसभा चुनाव होंगे और बीजेपी एक बार फिर से अपना 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में अभी से जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मार ली। जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जोरदार जीत हासिल की, तो वहीं गोवा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। लेकिन विधानसभा में मिली शानदार जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा था। यानी इन चुनावों में एक बार फिर से मोदी का मैजिक जनता के सर पर चढ़कर बोला। मार्च के बाद यूपी के विकास का यह अभियान और तेज किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मनाएंगे ना? मनाएंगे ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मनाएंगे ना? यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में 10 मार्च के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो 100% सच निकली। बीजेपी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके कमल खिला दिया और इस तरह 18 मार्च को होने वाली होली 10 मार्च से ही शुरू हो गई। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। ये सिर्फ 5 राज्यों का ही चुनाव नहीं था, बल्कि इससे ज्यादा ये प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनके मैजिक का भी चुनाव था। हालांकि चुनाव नतीजों ने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। ये उनके जादू का ही असर है कि उनकी रणनीति के आगे विपक्ष बेबस नजर आए और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई।
का सबका साफड़ा साफ हो चुका है। फिर से बुलडोजर देखिए बुलडोजर लाने का मतलब यह है कि साइकिल को कुचलते हुए जबरदस्त तरीके से साइकिल ध्वस्त हो चुकी है, बुलडोजर के नीचे पंचर हो चुकी है, बाबा का बुलडोजर आ चुका है। पे योगी जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में कार्य किया गया, ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि हर जिले में दौरा एक से नहीं 4 बार किए हैं। और अखिलेश जी ने लंदन का टिकट पहले ही कटवा लिया था। हमें लगता है कि 1 बजे के अंदर वो लंदन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और पूरे भाजपा सरकार बन रही है 300 पार। इस बार कार्यकर्ताओं का चौथा खुशी का मौका 2014, 17, 19 और 22 जीत का चौका लगा है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, मोहर लगाई है और बुलडोजर और तेज चलने के लिए तैयार हो गया है। वहीं यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत से गदगद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी के कंधे पर हाथ रखकर वहां की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि यूपी में योगी ही उपयोगी है। हालांकि इस बार चुनाव के शुरुआती दौर में कोरोना की तीसरी लहर के कारण चुनाव आयोग ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वर्चुअल रैलियों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी। लेकिन 10 फरवरी को चुनाव आयोग ने जैसे ही रैलियों की छूट दी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां करके जनता का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके कुल 193 सीटों पर प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत और नेतृत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में योगी की उपयोगिता को इतनी बार दोहराया कि समाजवादी पार्टी को जनता ने खारिज ही कर दिया। पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही जादू है कि एक हफ्ते पहले ही बीजेपी होली खेल रही है, इसलिए 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय मोदी को ही जाता है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के दम पर यूपी और योगी ने वो इतिहास रच दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। यूपी चुनाव के नतीजों ने योगी की तकदीर में 5 साल का और सत्ता सुख लिख दिया। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताकर चुनावी वैतरणी में उतारा और मोदी का जादू यूपी के जनता के सिर चढ़कर बोला।
सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नतीजे भी मोदी मैजिक की तस्दीक कर रहे हैं और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो चुनावों के दौरान अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा था कि इस साल 10 मार्च से होली शुरू होगी और जनता ने प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक जनादेश देकर उनका सम्मान किया। और यही नहीं, इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गोवा में सत्ता में रहने के बाद भी बढ़ा और यूपी में तो 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार आई। ये प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक का ही कमाल है कि बीजेपी जीत पर जीत दर्ज करती जा रही है। होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय जय श्री राम। पूरे देश में मनाई जाने वाली होली वैसे तो 18 मार्च को है, लेकिन बीजेपी की होली तो आज ही मनाई जा रही है। होली ही नहीं, जीत वाली दीपावली के पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। हालांकि आज तो 10 मार्च है, लेकिन ये बीजेपी की विजयदशमी का भी दिन है, क्योंकि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 4 राज्यों में बाजी मार ली है। कांग्रेस का सबका सामना साफ हो चुका है कि साइकिल को कुचलते हुए जबरदस्त तरीके से साइकिल ध्वस्त हो चुकी है। परिणाम 2024 में हम जीत गए। यूपी के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि अखिलेश यादव की साइकिल की हवा एक ही झटके में निकल गई। चुनाव के वक्त से ही सत्ता का सपना देख रहे अखिलेश के अरमानों पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि उनके सारे दावे हवा हवाई हो गए। बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी और योगी का कमाल है कि विपक्षी दल उनकी सियासी गणित के सामने घुटने टेक देते हैं। बीजेपी की ये जीत कई मायनों में खास है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जीत कई मायनों में बेहद खास है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बीजेपी ने चुनाव से पहले जो रणनीति बनाई थी, यूपी चुनाव के नतीजे ठीक उसी तरह से देखने को मिले। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। अपनी चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी में योगी ही उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी की बात पर जनता ने भरोसा किया और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करके ये बता दिया कि यूपी में काबा यानी यूपी में योगी बाबा। योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा। यूपी में सब बा, यूपी में सब बा।
यूपी में समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर तो फेल हो गया, लेकिन बीजेपी का MY फैक्टर करिश्मा कर गया। जहां योगी ने सुरक्षा का वादा अपने बुलडोजर से दिया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का वादा करके अपनी छवि से जनता को अपनी ओर खींचा। और जब प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे तो ये नजर भी आया कि उन पर लोगों का भरोसा कितना है। पर्याप्त बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। 4 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज कर बीजेपी ने इतिहास बनाया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। 1952 के बाद से यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल खत्म करके दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन मिथकों को तोड़कर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और इसका श्रेय इस तस्वीर को जाता है। मोदी और योगी की ये तस्वीर चुनाव से पहले खूब वायरल हुई थी। योगी के कंधे पर मोदी का हाथ, ये यूपी की जनता को एक संकेत था कि सूबे में किसके आशीर्वाद से सरकार चलेगी। बस यही संकेत लोगों के दिल में बस गया और प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ऐसे महानायक की बनी जिसके नतीजे देश के सामने हैं। जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर जताया, वही भरोसा जनता ने योगी आदित्यनाथ पर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को लेकर पहले ही जनता के मन में ये बिठा दिया था कि यूपी मतलब योगी। यही वजह है कि बीजेपी की प्रचंड जीत से कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी का दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के लिए आप सभी को रहना है सावधान भी। अपना बहुत ख्याल रखिए और आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार। कौन सी माला से